हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमचरण ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितस्य नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जब अश्वत्थामा को रस्सी से बांध के पशुओं की भांति बांधे हुए अवस्था में लाया गया, तो द्रौपदी ने उसको पहले तो उस ब्राह्मण के रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो हालांकि द्रौपदी अपने पुत्रों की हत्या से बहुत दुखी थी, किंतु वो ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। ये द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। आज भी हिंदू परिवार में नारी या ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती, चाहे वो ब्राह्मण कितना भी पतित या नरशंस ब्रह्म बंधु क्यों न हो। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं हमें भद्र बनने के उद्देश्य अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देना चाहिए। हमें अपनी तर्क विवेक शक्ति नहीं खो देना चाहिए। मनुष्य में किसी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें ज्ञान का विवेक का उपयोग करना है कि ये कहीं
वास्तविक ब्राह्मण है या नकली ब्राह्मण है, ये हमें अपनी विवेक शक्ति का यूज करना चाहिए। द्रौपदी, हालांकि द्रौपदी ने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए कहा जाता है, सामान्य मनुष्य के लिए सलाह दी जाती है कि उसे विवेक शक्ति का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी का स्वभाव बहुत उत्तम स्वभाव की थी। तो अगर वो द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया है, द्रौपदी ने अगर अश्वत्थामा को छोड़ दिया, अश्वत्थामा सम्मान कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि अश्वत्थामा उत्तम कोटि का ब्राह्मण, इसका मतलब ये नहीं कि अश्वत्थामा उत्तम कोटि का ब्राह्मण है। अश्वत्थामा तो वास्तव में ब्राह्मण ही नहीं, खाली ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। तो द्रौपदी के छोड़ने से या द्रौपदी के क्षमा करने से वो उत्तम नहीं हो गया। ये तो द्रौपदी का स्वभाव अत्यंत मृदु था, उसके स्वभाव की प्रशंसा की जा रही। कल हमने श्रवण किया था, आज 43 श्लोक नंबर 43 से करेंगे। उवाच च सहन्ति यस्य बंधन आनयन सति मुच्यताम एषः ब्राह्मण नितराम गुरु। उवाच अलग कह रही, किसकी? असहनीयता के कारण। वो स्त्री सती द्रौपदी क्या बोल रही है? मुच्यताम, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। ये हमारा, क्योंकि ये ब्राह्मण है और हमारा गुरु है, गुरु का पुत्र, इसलिए गुरु बोल रही। जो ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे असहनीय लगा कि एक ब्राह्मण गुरु का पुत्र को इस तरह बांध के लाया जा रहा है। उसने बोला इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये हमारा गुरु है। हालांकि गुरु नहीं था, वो गुरु का पुत्र था। ये द्रौपदी ने उसको बोला। तो अर्जुन ने तो इसलिए बंदी बनाया था कि द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रोणाचार्य तो नहीं, द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी ये जानते थे कि ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन दोनों ने उसकी निंदा की थी, उसके कार्य की, अश्वत्थामा के कार्य की निंदा की थी। लेकिन जब ये मारने का वक्त आया, द्रौपदी ने बोला इसको छोड़ दो, छोड़ दो। क्योंकि कृष्ण तो धर्म के अनुसार जाएंगे, कृष्ण शास्त्र के अनुसार जाएंगे। यदि शिक्षक है, गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को नहीं बनाए रखता तो गुरु रहने के योग्य अयोग्य, उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी करता था तो ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया और अपने शिष्यों को भी उसका अनुकरण से न सिखाया। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा। अतः ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। इसी दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी। लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए विशेष शास्त्री न होकर प्रथा का प्रश्न था। तो द्रौपदी जो है प्रथा के ऊपर जा रही है, सामाजिक प्रथा के ऊपर जा रही कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। कृष्ण धर्म के अनुसार चल रहे हैं, अर्जुन उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे कृष्ण। द्रौपदी जो सामाजिक प्रथा है, उनकी पारिवारिक प्रथा को मान रही है, उसके अनुसार अश्वत्थामा को तो पिता जैसा सम्मान देना चाहिए था। वो ब्राह्मण के पुत्र होने के कारण उसको ब्राह्मण माने थे, जबकि शास्त्र क्या बोलते हैं, जिसमें ब्राह्मण के गुण हो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए। शास्त्र कह रहा है कि जिसमें ब्राह्मण के गुण हो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए। लेकिन द्रौपदी अभी ये मान रही है कि ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्राह्मण है।
तो अभी द्रौपदी की चॉइस तो द्रौपदी को दिया हुआ था, द्रौपदी को सिर ला के देना था, अर्जुन ने ला के दे दिया। अब द्रौपदी की इच्छा है, उसका क्या करना है। अगर द्रौपदी बोलेगी इसका सिर काट दो, अर्जुन तुरंत काट देगा, क्योंकि पाप तो किया और उसने अपराध तो किया और पाप भी नहीं लगेगा। अभी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया, क्या करना। शास्त्र बोलता है, शास्त्रों के अनुसार अगर मार दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी को कोई पाप नहीं लगेगा अगर मार दिया जाए अश्वत्थ। लेकिन फिर भी इच्छा है, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अब उसके साथ में क्या सलूक किया जाए, ये जो है द्रौपदी के ऊपर है। इस सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और इसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहन करने पड़े, फिर भी अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये है लक्षण भगवान के शुद्ध भक्त का। द्रौपदी को यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त बोला जा रहा है कि किस लिए बोला जा रहा है कि उसने स्वयं कितना भी कष्ट सह लिया, अपने पुत्रों के वध का कष्ट पूरा सहा। भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहन करने पड़े। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। तो ये है शुद्ध भक्ति की क्वालिटी। ये क्वालिटी यहाँ पे हाईलाइट की गई, इसलिए इतना समझाया जा रहा है। हम सबको क्या समझा, हम सबके सीखने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये लास्ट 2 लाइन इंपॉर्टेंट है जो प्रभुपाद हाईलाइट करना चाह रहे कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहन करने पड़े, फिर भी अन्यों के प्रति, यहां तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता है। ये है भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण। सनातन मुकुंद प्रभु का प्रश्न। तो ये दोनों चीज तो हमने आना, मतलब लगता है, मतलब हम लोगों को जो नामुमकिन है ये दोनों चीज, ये जो 2 इम्पोर्टेंट चीज है, ये दोनों ही चीज मतलब लग रहा है जो ना के बराबर। क्योंकि हम कहीं यात्रा में जाते तो स्ट्रगल नहीं करते, हमें फैसिलिटीज वाला रूम चाहिए, तो मतलब दोनों में एक ही चीज है। तो ये कैसे आएगा, कब आएगा? नहीं, ये जो है, ये देखिए, यात्रा में जाके फैसिलिटीज वाला रूम जो है वो एक अलग बात है। उसको, क्योंकि उसने उचित, अगर उसके लिए उचित धन दिया है तो वो उसका डिमांड कर रहा है, वो एक अलग बात है। वो किसी को कष्ट देके नहीं दे रहा है, वो मांग रहा है कि मेरे को उचित फैसिलिटी, मैंने धन दिया था तो उसके लिए उचित फैसिलिटी वाला चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैसा नहीं मिला, किसी के टूर में गलती भी हो सकती है, अरेंज करने में गलती हो रही, तो फिर उसको सुधारना भी पड़ेगा कि भाई ये जो है उसको उचित ढंग से, जब इतना धन लिया है तो उसका उचित मिलना चाहिए, वो एक अलग बात है। यहाँ पे जो हो रहा है कि वो स्वयं कष्ट सह करके अन्यों के प्रति, आते कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता है। अगर कोई पूरा प्रयास कर रहा है, जैसे प्रभुपाद ने स्वयं कितने कष्ट सहे। आज एक कोटेशन आया था कि प्रभुपाद ने रात भर जाग के ग्रंथ लिखे, उस तरीके जिसको अभी हमको डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला जा रहा है। ये प्रभुपाद ने बहुत कष्ट सहे, और हालांकि उनको लोगों ने उस समय उतना सम्मान नहीं दिया, फिर भी वो, चाहे अमेरिका लो, इंडिया लो, अपमान भी हुआ, सब कुछ हुआ, उन्होंने सारे अपमान सहते हुए भी
दूसरों के कल्याण के लिए कष्ट सहे। और जो आगे प्रभुपाद के उसी शिष्य परंपरा में भक्त लोग भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए या दूसरे लोगों को कष्टों से मुक्त करने के लिए स्वयं सारे प्रकार के कष्ट सहने को तैयार होते हैं। ऐसे कई उदाहरण आते हैं। हम देखते हैं कि कई बार भक्तों का स्वभाव ऐसा रहता है, भक्तों का स्वभाव ऐसा रहता है कि भक्त कई बार किसी को अच्छा, इस तरीके से आपके उदाहरण को इस तरह लेंगे कि कई बार किसी भक्त को अच्छा रूम मिल जाता है और दूसरे को उतना अच्छा रूम नहीं मिलता है, हालांकि उसने धन कम दे रखा होगा, इसलिए हो सकता है किसने अच्छा रखा। कई भक्त ऐसे हैं कि जो अपनी वाली फैसिलिटी को दूसरे को दे देते, अपनी वाली फैसिलिटी दूसरे को देते, बोले कि वो से पूछा आप कैसे, नहीं हम रह लेंगे। आप कैसे रहेंगे, कहा आपको तो कष्ट होगा, नहीं हम रह लेंगे। आप वो दूसरों को स्वयं कष्ट सह लेते। एक अधिकारी से मांगना कि अच्छा रूम नहीं है तो उसके लिए तो ठीक है, जायज है, क्योंकि उसने गलती की रही, अगर रूम अरेंज करने में गलती की तो उसको जायज है कि उससे करना। लेकिन नहीं तो फिर क्या हर कोई ऐसी गलती करेगा? फिर हर कोई वो गलती नहीं करना। ये है कि कोई अपने लिए उतनी सुविधाएं नहीं लेके दूसरों को सुविधाएं देते हैं। अपने स्वयं की चीज जो उनके अधिकार की चीज है वो दूसरों को देके और स्वयं कष्ट सहते हैं। तो जनरली जो गुरु वर्ग होते हैं वो ऐसा करते हैं। गुरु वर्ग, उसमें प्रभुपाद और उनके गुरु परंपरा में वो सारे कष्ट सहते हैं कि जिससे दूसरों का कल्याण। यहाँ पे द्रौपदी को कितना कष्ट था, अपने कष्ट, उनके अपने कष्ट जो है वो किसी को बताते नहीं है, अपने कष्ट सहते रहते हैं, लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं हो, दूसरों को कष्ट उनके कारण नहीं हो, ये इस चीज का वो ध्यान रखें। जैसे कहीं सारे लोग ये असुविधा में हैं और किसी के पास सुविधा है, तो जो सुविधा वाला भी व्यक्ति है वो स्वयं कष्ट उठा के वो अपनी सुविधा को दूसरों के साथ में बांट देता है, जिससे दूसरे लोगों को कष्ट कम पहुंचे। यहाँ पे द्रौपदी यही कर रही है कि उसको अपने पुत्रों के मारे जाने का बहुत कष्ट हुआ, लेकिन अभी उसको मारने का वक्त आया, सब कुछ तैयार है उसके सामने, और कोई पाप भी नहीं लगेगा उसको। तो शास्त्र भी बोल रहे हैं कोई पाप, अश्वत्थामा को मारने में कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया। फिर भी द्रौपदी उसको क्षमा करने को तैयार। कल हम वो प्रसाद का एग्जाम्पल दे रहे थे कि प्रसाद किस तरीके से, कई बार ऐसे भक्त होते हैं जिनको प्रसाद बांट लिया और से बता, लेकिन स्वयं प्रसाद उनको नहीं भी मिलता है तो भी वो चुपचाप रह के वो बिना प्रसाद के, अगर बाय चांस कम पड़ता है। और कई लोग ऐसे हैं उसी सेम भक्त समाज में कि जो अपने लिए क्या, अपने 3 टाइम के लिए और अपने अगले दिन के लिए भी प्रसाद ले लेंगे, और दूसरों को जो है, दूसरों को कहते हैं कि दूसरों को प्रसाद नहीं मिले, लेकिन उनके अपनी चिंता है, स्वार्थ। इन भक्त समाज में भी सारे प्रकार के भक्त होते हैं। और एक होते हैं कि जो स्वयं प्रसाद उनको लगा भी, लेकिन क्या है कि स्वयं प्रसाद नहीं मिलेंगे, लेकिन पहले दूसरों को आ जाना चाहिए। जो सारे जेन्युइन है, जो सारे वास्तविक भक्त हैं, उनको सबके लिए आ जाए, उसके बाद जाके वो फिर स्वयं के लिए प्रसाद का बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर फिर ये यहाँ पे प्रश्न पूछा है, एक पालिका माता ने प्रश्न पूछा है कि जब हम भक्ति करना चाहते हैं और उससे दूसरे को कष्ट हो तो कैसे डील करें? देखिए, भक्ति करने से किसी को कष्ट हो नहीं सकता है। भक्ति करने से किसी को नहीं, रिश्ता, घर परिवार में अगर किसी को कष्ट हो रहा तो वास्तव में कष्ट है नहीं, तो कष्ट है नहीं। भक्ति करने से कभी किसी को कष्ट हो नहीं सकता है, उसका कल्याण ही होगा। तो इस स्थिति में हमें कैसे, हमें ध्यान रखना है
कि हम दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब किए बिना कैसे भक्ति करें। हमको ये नहीं सोचना है कि कष्ट हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि ठीक है, अभी दूसरे व्यक्ति का मूड अभी उस लेवल का नहीं है, उनकी चेतना उस लेवल की नहीं है, तो हमें उनसे उनको डिस्टर्ब किए बिना अपनी भक्ति को कैसे कंटिन्यू करें। ये प्रैक्टिकली पारिवारिक जीवन में या समाज में रहते हुए प्रॉब्लम आती है। कई व्यक्तियों को भक्ति करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनकी चेतना अभी उस लेवल की नहीं हुई। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, उन्होंने स्वयं कष्ट सहन करके, मतलब उन्होंने अपना कुछ टाइमिंग चेंज करके, कुछ एडजस्टमेंट करके अपनी भक्ति इस प्रकार की कि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करे जब तक कि भक्ति में उच्च अवस्था में नहीं आ जाते। अपना कुछ टाइमिंग एडजस्ट करके इस तरीके से अपने लिए कुछ, अपने स्वयं कुछ कष्ट सहे हैं, स्वयं कष्ट सहे हैं, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करके। दूसरों को ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब अभी नहीं कर रहे हैं, दूसरे को लोग कष्ट हो रहा है ही नहीं। कभी भी भक्ति से किसी को कष्ट नहीं हो सकता। किसी को भी गलत फहमी कि भक्ति से कष्ट होगा। हाँ, अगला व्यक्ति बोल सकता है मुझे बहुत कष्ट हो रहा है तुम्हारी भक्ति से, तो जो भी कर रहा है गलत है, बट ये एक तरीका निकाल सकते हैं कि वो डिस्टर्ब नहीं हो व्यक्ति, ये कर सकते हैं डिस्टर्ब नहीं हो और हमको थोड़ा कष्ट सहना पड़े, हमारी भक्ति कंटिन्यू रहे, उसका यही तरीका। हम कष्ट, हमारा कष्ट देने का कोई उद्देश्य नहीं, भक्त का कभी भी कष्ट देने का कोई उद्देश्य नहीं रहता किसी, लेकिन फिर भी समाज परिवार कष्ट, इसको कष्ट समझता है, उसको समझता है कि हमें कष्ट, भक्ति करके हमें कष्ट दिया जा रहा है, ऐसा उद्देश्य तो नहीं। ये हो सकता है कि भौतिक रूप से डिस्टर्ब हो रहा है, कोई व्यक्ति डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको डिस्टर्बेंस को कैसे कम किया जा सकता है और हम और कैसा कष्ट सहन करें जिससे क्या है कि उस व्यक्ति को डिस्टर्बेंस नहीं। हम कुछ ऐसा अपना टाइमिंग चेंज करें, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करें, अपने इंटेलिजेंस कुछ ऐसी तरीके से लगाएं कि उस समय उनको डिस्टर्बेंस नहीं हो और हम अपना काम स्मूथली कर सकें। ठीक है, निमेश मेहता प्रभु का प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा जैसे कुछ ऐसे भक्त होते हैं हाँ, कि वो उसे मिल जाने पे और ज्यादा चाहिए, कल के लिए भी चाहिए, वैसी व्यवस्था करते अपनी। तो जो भक्ति करते करते उन्होंने तो क्या शरणागति सीखी जो वो लोग ऐसी मनसा लेके सोचते हैं? हाँ, भक्ति लगे ऐसी कौन सी शरणागति? भक्ति में तो सब कोई शरणागत तो नहीं हुआ है अभी। भक्ति में तो सभी प्रकार के लोग आए हैं। कुछ हमें शरणागति सीखना है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सबको भक्त बोल दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया तो अब हम उसको मना भी नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु बोल दिया, जो भी विष्णु को मानता है, विष्णु का नाम लेता हो भक्त। अब इसमें भक्त की वैरायटी उन्होंने फिर कैटेगरी भी बताई, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, निम्न भक्त बताई। तो ये मानना पड़ेगा कि सारे लोग जो है निम्न लेवल के भक्त हैं, लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते अभक्त है। चैतन्य महाप्रभु नाराज हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु बोल दिया, जो विष्णु का कृष्ण का नाम लेता है वो भक्त। रामानंद राय को सवाल में पहले बोला, हालांकि बाद में उसको और भी ऊंचा बताया डेफिनेशन को, बट ये तो बोलते हैं कि जो भी कृष्ण का नाम लेता है, जिसको जो कृष्ण को भगवान मानता है वो भक्त है। तो इसमें मानना पड़ेगा कि अभी सब लोग शरणागति लेने आए हुए हैं, शरणागति लेने आए हुए हैं और भक्ति की लाइन पे जा रहे हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है। अभी पीछे वालों को भी सहन करना पड़ेगा, पीछे वालों को भी सहन करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बोट में सब लोग जा रहे हैं। सब प्रैक्टिस में है तो प्रभु जी जी, सब प्रैक्टिस में ही है, अभी सब प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में कोई आगे निकल गया करना है तो कई लोगों को भक्त समाज में भी सहन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा गोविंदा। हरे कृष्ण। और ये अभी Thank you, तो हम लोगों को 15 साल 20 साल में ये समझ में आया, जो आप सभी भक्त को मैंने टैकल करके प्रभुपाद के नाम में बैठा के अभी तक
मतलब क्या बोले उसको लेके चल रहे हैं। ये तो अभी तक समझ में आया हम लोग। ये बहुत सारा है डिवोटी, तो सबको लेके ही आप इक्वली चल रहे हैं। ऐसा नहीं जो कोई छोटा है या बड़ा है, तो बहुत अच्छा से ये करके चल रहा है। थैंक यू। ऐसा है कि मैं तो उतना फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हम तो देखते हैं कि बाकी लोग जो है बहुत बड़े बड़े लेवल के, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, वो और सबको ले पा रहे हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो प्रभुपाद के ही, कि प्रभुपाद जो है सारे प्रकार के लोगों को अपने साथ में लेके चले थे। तो हम वैसा सीख रहे हैं कि वैसा अगर सफल हो जाए उसमें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी इन सारी चीजों को तो सहन करना पड़ता है। अलग अलग लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, फिर भी यहाँ पे सहनशीलता, यहीं पे जो है हम लोग, अगर हम अपने आप को सहनशील बोलते हैं तो कई चीजों को सहन, इधर भी सहन करना पड़ता है। कई लोग अपना स्वतंत्र बनने के इच्छुक है, कई लोग अपना वो कुछ और उद्देश्य के लिए आते हैं भक्ति में, अपना नाम यश करने, कई कुछ अलग अलग आते हैं। फिर भी यही समझना पड़ेगा कि हम उनमें से ऐसा किसी को भी नहीं बोल सकते कि भक्त नहीं, क्योंकि डेफिनेशन तो बन गई। चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया भक्त, चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया जो भी भगवान का नाम ले रहा है, कृष्ण का ले रहा है। हालांकि सबके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, तो ये नहीं बोल सकते कि सारे शरणागत भक्त हैं, बट आगे पीछे जाके वो शरणागति ले लेंगे। लेकिन जो पूर्ण शरणागत भक्त है, शुद्ध भक्त है, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया गया कि द्रौपदी जो है वो भगवान की पूर्ण शुद्ध भक्त है, कि वो अभी भी दुख से उबरी नहीं है, अभी तो उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, और द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाके खड़ा कर दिया और अश्वत्थामा को क्षमा करने को तैयार है। अभी ये चैप्टर खत्म होने के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ये द्रौपदी की क्षमाशीलता है कि स्वयं को कष्ट हो रहा है तो भी दूसरों को कष्ट वो ट्रांसफर नहीं कर रहे। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जिनको कष्ट नहीं, उनको जरा सा इधर से उधर बोलेंगे कि तो ये हाथ थोड़ा सा इधर रख देंगे, थोड़ा सा, उनको कष्ट हो जाएगा और वो दूसरों को कष्ट देना चालू कर देंगे। तो लेकिन थोड़ा सा हाथ इधर खिसका देंगे, तो क्यों खिसका, क्या है? ऐसा फ्लाइट में नॉर्मली बैठने में, भक्तों के बीच तो नहीं आता, फ्लाइट में बैठने में आता है, जब एक कॉमन आर्म चेयर रहती है ना, दोनों का हाथ एक साथ रखना, एक ही बीच में कॉमन जो सीट रहती है, इसमें कॉमन आर्म रखने का जो वो हैंडल रहता है आर्म रेस्ट का, उसको जहाँ पे हाथ रखते हैं वो दोनों को कॉमन रहता है। तो दोनों एक ही जगह पे रखना है, दोनों को हाथ के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है वहां पे। तो कोई व्यक्ति सहन करता है, कोई व्यक्ति जिसको जरा सा भी कष्ट सहन करता है, दूसरे 10 लोगों को कष्ट दे देगा अपने का। दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है जो कष्ट के बदले में कष्ट देता है। एक तो बिना कारण से कष्ट देता है और एक दूसरा कष्ट के बदले में कष्ट देता है। और तीसरा प्रकार का व्यक्ति होता है जो कष्ट सहन कर लेता है लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं देता है। तो द्रौपदी यह तीसरे प्रकार की स्त्री, तीसरे प्रकार की भक्तारी, जो स्वयं कष्ट सहन कर रहे हैं लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं दे रहे। दूसरा वाला कौन सा है? कष्ट के बदले में कष्ट। तुमने मेरे को कष्ट दिया, मैं भी तुमको कष्ट दूंगा, ये दूसरे प्रकार। पहले प्रकार का जो बिना किसी कारण से सबको कष्ट देता है, जो समाज के ऊपर भी बर्डन है, जैसे हिरण्यकश्यपु, रावण, ये बिना किसी को अपने आप सब ऋषि मुनि सबको कष्ट देते रहते। ऋषि मुनि को कुछ बिगाड़ नहीं रहे थे, वो तो अपना अपना भजन कीर्तन करे, लेकिन कुंभकर्ण सॉरी हिरण्यकश्यपु उनको लगा बिना किसी कारण से सबको कष्ट देते। तो ऐसे दुनिया में, संसार में हिरण्यकश्यपु भी बहुत सारे हैं। वो तो सतयुग में एक हिरण्यकश्यपु था, कलयुग हिरण्यकश्यपुओं से भरा हुआ है, रावण से भरा हुआ है। और दूसरा है कि कष्ट के बदले में कष्ट दे रहे, तुमने मेरे को कष्ट दिया, मैं भी उतना ही कष्ट दूं। और तीसरा है द्रौपदी जैसे लोग हैं जो स्वयं कष्ट सहन कर लिया लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं दे रहे। तो यहाँ पे इसमें भागवत में द्रौपदी की प्रशंसा की जा रही है, स्वभाव की। अब द्रौपदी बता रही है और कि क्यों मैं उसको क्षमा करना चाह रही। द्रौपदी बता रही है, 1-2 कारण बताती है, और कई कारण जो है बहुत अच्छे कारण है। द्रौपदी, इसका मतलब है कि दूसरों के हृदय की पीड़ा को समझती है द्रौपदी।
ये भगवान का जो भक्त होता है, परम वैष्णव होता है कि मेरे कारण किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही है, ये परम वैष्णव। वो एक नरसिंह मेहता ने गाया है ना भजन, गाया क्या था, पीर पढ़ाई क्या जाने वैष्णव जन रे, उसका इनिशियल क्या है, वैष्णव जन ते कहिए, जिसको पूरा आता है वो वैष्णव जन ते कहिए रे, पीर पढ़ाई क्या जाने, जो तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर तुके उपकार करे कोई, मन अभिमान नानी रे। थैंक यू माता जी। तो ये नरसिंह मेहता का गाया भजन है कि वो वैष्णव थे, परम वैष्णव थे। जो लोग इधर गए होंगे, नरसिंह मेहता के उधर स्थान में गए होंगे, वहां उनको पता होगा, जहाँ पे मुचुकुंद की गुफा और वहां पे है, मुचुकुंद की गुफा और जूनागढ़ में जिस जगह पे, वहां पे पास में नरसिंह मेहता का घर भी, जहाँ पे बोलते थे कि वैष्णव जो होता है दूसरे लोगों की पीड़ा को समझता है। वैष्णव जन, हाँ ये पानिका माता लिखा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने, दूसरे की पीड़ा को जानता है। तो ये द्रौपदी अभी आगे बताएगी, इसमें 45 श्लोकों में बताएगी कि दूसरे की पीड़ा क्या होती है। हाँ समाना गौरांगी माता जी, अपने हैंड रेज किया, कुछ कहना चाह रहे हैं? सोना गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रभु हम लोग गए थे ना जब गुजरात, ये हाँ। जब द्वारकाधीश लेके गए थे तो हाँ हाँ, तभी उधर ही रास्ते में बीच में जूनागढ़ के उस जगह में आता है जहाँ पे ये कुंड भी, उसमें स्नान किया था, और जहाँ पे बलराम रेवती का विवाह भी हुआ था, वो जगह है, बलराम रेवती का विवाह था, और मुचुकुंद की गुफा, 3 चीजें थी वहां पे। 44 श्लोकों में 45 श्लोक में देखेंगे, स्पेशली 45 श्लोक में देखेंगे। 44 में भी प्रशंसा की गई, द्रौपदी प्रशंसा कर रही, ग्रेटफुल है द्रौपदी, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल है, बहुत कृतज्ञ है द्रौपदी। अपनी कृतज्ञता कैसे बताती है, देखिए, छोटी सी चीज की कृतज्ञता बता रही। तो द्रौपदी 44 श्लोक में क्या बोलती, स रहस्य धनुर्वेद स विसर्ग उपसंयम अस्त्र ग्राम च भवता शिक्षिता यत अनुग्रहात्। द्रौपदी याद दिलाती है, किसको याद दिला रही, पांडवों को, स्पेशली अर्जुन को याद दिला रही। क्या दिलाई, यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चालने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में रखने की गुप्त कला तो उन्हीं से सीखी थी। जो आप उनके पुत्र को मारने का कर रहे हैं, ये तो आपने उनके तो पिता से तो सीखी थी कला। हालांकि पुत्र दुष्ट है, पुत्र को मार सकते हैं, लेकिन वो ग्रेटफुल, ये एक्स्ट्रा ग्रेटफुल है, बहुत ज्यादा कृतज्ञता है कि पिता के प्रति कृतज्ञता, तो उसके कारण पुत्र दुष्ट है तो भी पुत्र के ऊपर दया की जा रही है। हालांकि पुत्र ब्राह्मण भी नहीं है, ब्रह्म बंधु है, लेकिन वो दया, वो कृतज्ञता उसके पुत्र के ऊपर बताई जा रही है। ये वैष्णव की चरम सीमा है, वैष्णवता की चरम सीमा। ये वैष्णवता की चरम सीमा है कि पिता का कृतज्ञता को, पुत्र ने 5 पुत्र मार दिए उनके, अपने द्रौपदी के, उनके पुत्र द्रोण ने 5 पुत्र मार दिए द्रौपदी के, लेकिन द्रौपदी अभी पिता की कृतज्ञता को नहीं भूल पाई। वो भी उनके ऊपर नहीं किया, उनके पति अर्जुन के ऊपर किया। अर्जुन ने उनसे धनुष विद्या सीखी थी। तो बोल रही कि द्रोणाचार्य की कृपा के कारण आपने धनुष बाण चलाने की विद्या और अस्त्रों को वश में रखने की गुप्त कला सीखी। ये सब विद्या जो द्रोणाचार्य ने दी थी। अस्त्रों को वश में कैसे किया जाता है, ध्वनि के द्वारा। फिर एग्जाम्पल बताते हैं कि श्री राम के पिता दशरथ को भी केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे, ध्वनि से, बाणों का ध्वनि से करते थे। एक बार उनसे गलती भी हो गई थी, उसमें श्रवण कुमार मारा गया।
तो अर्जुन को इसलिए शिक्षा दिया था, द्रौपदी चाहती कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्री तो है, अतः कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। कुलीन मतलब उच्च कुल की नारी, द्रौपदी का ये मत था। ये द्रौपदी अपना भाव को प्रकट कर रही है। उसके बाद थोड़ा और ऊपर का बोलती है, थोड़ा और ऊपर का भाव बोलती है, इससे भी ऊपर का भाव बोलती है। 45 श्लोक में बोलती है, स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते तस्यात्मनः धर्म पत्नी आस्ते ननुगात विरसो कृपी। अब द्रौपदी दूसरी पत्नी के बारे में सोच रही है, द्रोणाचार्य की पत्नी के बारे में सोच रही है। द्रोणाचार्य तो मारे गए थे, लेकिन उनकी पत्नी जीवित थी। अभी पत्नी जीवित थी, पहले सती होने का प्रचलन था। सती उस केस में हुआ जाता था जब उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं हो, उनको लगता था, तो इसलिए स्त्रियां सती हो जाती थी। क्या उनको लगता था कि कहीं बाहर से आक्रमण नहीं हो। पहले राजस्थान में भी इधर जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो कई स्त्रियां अपने पति के साथ सती हो जाती थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर उनका पति मारा गया तो मुगल जो है उनको पकड़ के फिर उनसे विवाह कर लेंगे, ये मुगल नवाब बादशाही कर लेंगे। इसलिए अपने सतीत्व को बचाने के लिए, और उनके परिवार में कोई नहीं बचता था, सतीत्व को बचाने के लिए वो सती हो जाती थी, अग्नि में, उसी अग्नि में जाती, क्योंकि उनको पता है कि बचाने वाला कोई नहीं है। और ये मुगल बादशाह, उनका विचार था अपना कि ये मुगल बादशाह जो है हमसे विवाह कर लेंगे, जबरदस्ती विवाह करेंगे, इसलिए अपने सतीत्व को बताने के लिए, क्योंकि वो एक ही पति को मानती थी, तो वो उनके पति के मृत्यु के बाद में वो सतीत्व हो जाती थी। लेकिन ऐसा भी वर्णन आता है कि जहां पे पुत्र जीवित हो वहां पे स्त्री को सती नहीं उस समय प्रचलित थी। अभी तो पूरी खत्म है सती प्रथा, पूरी खत्म है, लेकिन उस समय जो प्रचलन था कि जब जिसका पुत्र जीवित हो उसको सती होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुत्र उसकी रक्षा कर लेगा। अदरवाइज कोई शत्रु आक्रमण करेगा तो उससे विवाह कर लेगा, इसलिए उसका सतीत्व नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो सती का वो कारण उस समय के जो भी रहते थे। अभी तो प्रचलित कलयुग में ये प्रथा नहीं है। तो ये प्रतीत है कि उसमें जो बता रहे हैं कि कृपी जो है, इसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज के मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा सती प्रथा के बारे में, क्या अच्छी थी बुरी थी उसके बारे में कोई भी, उसके अलावा कोई प्रश्न हो तो कर लेना, क्योंकि अभी कलयुग में अभी बंद है ये प्रथा। ठीक है, ये तो अच्छी थी या बुरी थी हमें पता नहीं, तो ये जो शास्त्रों के अनुसार है। सविता गुप्ता माता जी बताएं। ये प्रथा भी है, मैं जब 9-10 में थी तब ये प्रथा तो बंद करवाए थे, एक राजा राम मोहन राय उनका नाम था, ये प्रथा को ठीक है, उस टाइम पे बंद हो गई थी कलयुग में, वही बंद करवाए थे। तो हाँ, इसके बारे में हम वो ज्यादा वो भी नहीं बोल रहे हैं, क्यों कहा, क्योंकि उसके बाद भी चल रही थी, राजस्थान के कुछ एरिया में चलती थी, काफी टाइम तक चली है। तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ 20-25 साल पहले, 30 साल पहले इसका कोई कानून बनाया था, 25-30 साल हो गए, 40 साल हो गए ये कानून। हाँ, समझा गोरागी माता जी आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु ये सती प्रथा जो थी, ये कौन से युग के लिए थी? ये प्राचीन युगों के लिए थी, जहाँ पे प्राचीन युग मतलब पिछले, जैसे ये चल रहा है, द्वापर युग चल रहा था, द्वापर युग तक प्रचलित थी। उसके बाद में जो सती प्रथा चल रही थी वो गलत रूप में चल रही थी, क्योंकि उसमें जबरदस्ती उनको सती किया जाता था। प्रभु मैंने हिस्ट्री के बुक में पढ़ा था ये चीज, तो मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, मैं बुक में पढ़ा था, मैंने जब मेरा कोर्स का था उसी में, वो जबरदस्ती का वजह से उनको राजा राम मोहन बंद कराए थे। ठीक है, ठीक। तो ये जो है ये स्वेच्छा से, पहले स्वेच्छा से होता था। जैसे कुंती और माद्री थी, हाँ ये भी कृष्णास ने कहा, कुंती और माद्री थी, वो भी सती होना चाहती थी अपने पति पांडु के साथ में। दोनों में कंपटीशन थी, कुंती और माद्री में कौन सती हो। तो
माद्री बोलती मैं सती हो जाती हूँ, कुंती ने बोला नहीं मैं सती हो जाती हूँ। फिर दोनों ने समझौता किया, कुंती और माद्री में। देखिए उनमें भी 2 पत्नियां थी, उनमें समझौता हुआ। माद्री ने बोला कि मेरे दोनों पुत्र नकुल सहदेव हैं, उसको तुम संभाल लो, क्योंकि तुम 3 को संभाल रही हो और तुम में दोनों के प्रति भी प्रेम है, तो तुम 5 को संभाल सकती हो अच्छे तरीके से। तो इसलिए तुम जीवित रहो और मैं तुम्हारे पुत्रों का मेरा इतना स्नेह नहीं तुम्हारे 3 पुत्र को वैसा नहीं संभाल पाऊंगी जैसे तुम लोग जो हैं, जैसे आप इन दोनों को संभाल सकते, इसलिए आप 5 पुत्र को संभालो, मैं सती हो जाती हूँ। तो कुंती और माद्री में से माद्री सती हो गई थी, पांडु राजा के साथ में सती हो गई। तो ये स्वेच्छा से सारा हो रहा था। इनफैक्ट सती होने में आपस में विचार आ रहा था कि कौन सती है, दोनों सती होने को तैयार थे, ये स्वेच्छा से था। उसके बाद जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया तो ये प्रथा जो है ये जबरदस्ती की होने लगी, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया। तो मतलब द्वापर युग में मेन सती प्रथा का था। नहीं, शुरू से चल रहा था सतयुग से, ये अच्छे युगों में चलता था ये। ओके प्रभु। वह द्वापर युग में जाके जबरदस्ती नहीं था, उसमें स्वेच्छा से वो लोग सती होना चाह रहे थे। जो नहीं भी जाना चाहते थे उसको ढकेल देते थे प्रभु, ये सब फिर बाद में हो गया था। हाँ, मतलब एक बार एक करके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो इसलिए ये ज्यादा उसमें हम और ज्यादा डिस्कस नहीं किए, क्योंकि अभी कानून बन गया है और इस प्रथा को कोई भी इसको प्रोत्साहन नहीं दे सकता, किसी को भी प्रोत्साहन नहीं दे सकता। स्ट्रिक्ट कानून है इसके बारे में, और ना इसको कोई ग्लोरिफिकेशन, इसका कोई महिमाकरण भी करना अपराध है इसका, कि सती प्रथा अच्छी थी बुरी थी। लेकिन प्राचीन सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में सब होता आया था, और वो स्वेच्छा से उनका कारण वो बताते हैं कि उनकी रक्षा कोई नहीं, उनके पति के जाने के बाद में कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा और अन्य सारे दूसरे लोग आक्रमण करेंगे, उसके बजाय कि वो सती हो जाए तो अच्छा रहेगा, उनका पवित्रता बनी रहेगी, कहते ये कारण था। ठीक है, हाँ। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्ण। जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ये शास्त्रिक है क्या सती सिस्टम? सती सिस्टम शास्त्र में कहीं पे भी उसको रिकमेंडेशन नहीं किया गया है, लेकिन शास्त्र में कहीं उसको मना भी नहीं किया गया था उस समय के लिए। ना रिकमेंडेशन था ना मना था कहीं पे। उनका अपना लॉजिक था, उनका अपना, जो सती होने वाली स्त्री थी उनका अपना कारण था। इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। भक्ति से इसका कोई संबंध नहीं, कहीं इसका महिमा मंडित भी नहीं किया गया। ये दूसरे पुराणों में दूसरी जगह पे इसका महिमा मंडित होगा, लेकिन कहीं पे भी शुद्ध भक्ति वाले शास्त्र हैं, कहीं इसका महिमा मंडित कहीं नहीं किया गया है। ये इसको बोला जाए तो सामाजिक प्रथा हुआ करती थी, उस समय की सामाजिक प्रथा, प्राचीन काल की सामाजिक प्रथा थी। कहीं पे भी इसको शास्त्र में, जो भक्ति के शास्त्र हैं उनमें कहीं पे भी इसको महिमा मंडित नहीं किया गया, इसका ग्लोरिफिकेशन नहीं किया गया। सामाजिक प्रथा जैसे एक यहां पे बता रहे हैं, सामाजिक प्रथा क्या, अब कोई कई समाज में है कि भाई एक कोई प्रथा है, अच्छे बुरी उस टाइम के समय के अनुसार होगा। अब वो प्रथा को सब लोग मान रहे, तो उस समय के लोग उसको महिमा मंडित करते थे कि ये अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, बुरा उसके बेस पे कि इनका सती। धीरे धीरे वो इनकरेज करने लगे, बाद में फिर जबरदस्ती करने लगे कि अच्छा है, लोग समाज उसको अच्छा बोलने लगे। लेकिन भगवान की भक्ति में तो जैसे देवहूति थी, देवहूति के पति तो चले गए थे देवहूति, लेकिन देवहूति ने कपिल, अपने पुत्र कपिल से पूरी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कपिल भी चले गए थे, लेकिन देवहूति पूरी साध्वी बनी रही और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो भक्ति के शास्त्र में कहीं पे भी, हालांकि उनके पति चले गए थे, बाद में उनकी हो सकता है कि पति शरीर भी छोड़ दिया, उनको पता नहीं, लेकिन वो भक्ति में लगी रही। तो भक्ति के शास्त्र में कहीं इस चीज को महिमा मंडित नहीं किया गया, इसको एक सामाजिक प्रथा ही मानना चाहिए कि उस समय की सामाजिक प्रथा थी, सोशल कस्टम था, उसके ऊपर बेस पे लोग ग्लोरीफाई करते थे। और उनका अपना एक कारण था, वो अपने आप को एक पतिव्रता मानती थी और उसी पति में उनका पूरा वेश, पहले आसक्ति भी इस प्रकार, पति पत्नी की आसक्ति भी बहुत ज्यादा रहती थी, बहुत ज्यादा थी। तो वो जो है उस आसक्ति के कारण भी वो उसको उनके बिना नहीं रह पाती थी, इसके कारण उन्होंने ऐसा किया था। अपनी स्वयं की
सतीत्व को, चस्टिटी को बनाए रखने के लिए, सामाजिक प्रथा। ठीक है, भक्ति, अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है अकेला तो वो तो श्रेष्ठ माना जाता है। उस अवस्था में कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है तो भक्ति में माना जाता है कि शरीर भगवान का दिया हुआ है, तो उसको भगवान की भक्ति में ही इसको पूरा खर्च करना चाहिए। ये भगवान की भक्ति के लिए दिया हुआ है। तो कई बार सामाजिक प्रथा भक्ति से, क्योंकि भक्ति का समय इतना वो नहीं था, ये सब चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का जो दिया है, तो उस समय सामाजिक प्रथा ज्यादा थी उच्च कुल में। और सामाजिक प्रथा जैसे क्षत्रियों को कई विवाह करने की अनुमति दी जाती थी, ये अनुमति थी, मतलब सामाजिक अनुमति थी, और उनको कोई इसका अपराध नहीं लगता था, वर्णाश्रम अनुमति। तो ये इसका भक्ति से कोई सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, ओके ओके प्रभु जी, एक्चुअली हम लोग के मारवाड़ी लोग में एक मतलब रानी सती दादी बोल के हम लोग है, उसमें स्टोरी का रेफरेंस आता है, ये महाभारत का ही। हाँ। कि जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, और वो जब अभिमन्यु की मृत्यु के बाद वो सती होना चाहती थी, तो भगवान कृष्ण उनको रोक देते हैं। हाँ। और बोलते हैं कि तुम्हारे माध्यम से परीक्षित का जन्म होगा और पूरे समाज का कल्याण होगा, इसीलिए तुम अभी सती मत होना, मैं ये चांस तुमको कलयुग में दूंगा। हाँ। तो उसी को हाँ रानी सती बोल के हम लोग मारवाड़ियों में पूजा जाता है। हाँ। और उनका बहुत बड़ा टेम्पल भी है राजस्थान में। हाँ, तो इसीलिए मैंने पूछा कि ये शास्त्रिक है कि नहीं, कितना, और मतलब स्वेच्छा से करना मतलब एक सुसाइड जैसा नहीं होता है ये, इसको सुसाइड के कैटेगरी में नहीं डालेंगे? तो ये कुछ सुसाइड में कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ये उस समय की जो परिस्थितियां थी, कोई शत्रु आक्रमण नहीं करे अपने आप को बचाने के लिए। अगर कोई अपने आप को कोई शत्रु पीछे भाग रहा है, कोई शत्रु पीछे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक से भाग रहा है, तो उसके पास जो भी ऑप्शन होगा वो करेगी। कोई शत्रु पीछे से भाग रहे थे ना, उन्होंने बोला कि मेरे पे अत्याचार करे या मेरा सतीत्व नष्ट हो, इसके बजाय तो मैं ऊपर से कूद जाऊं। ये उस समय मतलब वो परिस्थिति को ध्यान में रखते जो भी व्यक्ति उस समय जो स्टेप ले सकता, उनको जो उचित लगा उस समय, इसका शास्त्रों से कोई अनुमोदन नहीं, शास्त्रों में स्ट्रिक्टली नहीं, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से कोई चलेगा तो जो शरीर भगवान ने दिया हुआ है, इस शरीर को अगर भगवान की सेवा में उपयोग पूरा हो जाए वो बेस्ट ऑप्शन है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। कई स्त्रियां, अब प्रभुपाद के आंदोलन, प्रभुपाद की कई शिष्यां हैं, उनके पति चले गए, पूरी भक्ति में लगी हुई, अभी उनको बड़े बड़े समारोह में बुलाया जाता है। तो अभी तो ये एग्जाम्पल है जो प्रभुपाद ने दिया हुआ है, पूरी तरह से भक्ति में लगी हुई। बहुत बहुत वृद्ध भी हो चुकी, लेकिन अभी भी शिष्याएं हैं, मालती माता जी, मंदाकिनी माता जी, शिष्या पूरी तरह भक्ति में लगी। ये बेस्ट है उसका। तो उस समय की कोई परिस्थिति रहे, उस समय जो भी अगर कोई पीछे भाग रहा हो, कर रहा है, तो उनको क्या करेंगे वो उनके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है उस समय कि उन्होंने जो सही लगा उनको वो उन्होंने किया। राजस्थान में ऐसा हुआ था काफी, जब मुगलों के टाइम पे हुआ था कि कई स्त्रियां सती हो गई, तो उन्होंने सोचा कि मुगलों के चंगुल से बचना अच्छा, कि वो अपने राजमहल में ले जाएंगे, फिर उनका सतीत्व नष्ट होगा, तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए उन्होंने ये उपाय सोचा, जब कोई रक्षा करने वाला नहीं था। ठीक है, उनके लिए जो उस समय उनको अच्छा लगा उन्होंने वो किया। तो इससे कोई जो प्रथा बनना और जबरदस्ती करना है, पूरा बुराई उसमें जनरेट हो। ठीक है, सविता माता जी। प्रभु, जैसे रानी पद्मावती का इतिहास में भी तो आता है ना कहानी प्रभु, जैसे मुगलों ने उनको पति को जैसे उनको आईना में। माता जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इसमें डिटेल में विस्तृत में नहीं जा रहा हूँ, मुझे भी इस बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है सती प्रथा के बारे में। मैंने जो भक्ति का सिद्धांत था वो उसको बता दिया कि भक्ति के सिद्धांत, इसको कहीं भक्ति के शास्त्रों में जितने भी पढ़े हमने, उसमें कहीं इस प्रथा का वर्णन या इसकी महिमा या इसका ग्लोरिफिकेशन नहीं है। और हमने प्रभुपाद की परंपरा में बताया कि प्रभुपाद की शिष्याएं हैं जो अभी भी हैं और भक्ति कर रही, उनके पति लोग चले गए, तो उनमें से कोई भी सत्य नहीं हुई। ठीक है, बहुत सारी कहानियां होंगी, बहुत सारी होंगी, लेकिन
अभी वो अभी तो कानून है कि ये इस पे बैन है, प्रतिबंध है। ठीक है भाई। ठीक। हाँ 45 श्लोक नंबर 45। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते तस्यात्मना अधर्म पत्नी आस्तेन अन्वगात वीरसु कृपी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वो पुत्रवती थी, और जो सती नहीं होती थी उनका कारण क्या था? अगर उनकी रक्षा करना, सबसे बड़ा था रक्षा का, अगर पुत्र रक्षा करने के लिए है तो वो सती, उनकी पत्नी सती ने तो कृपी जो है, द्रोणाचार्य मारा गया था, फिर भी द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी जो है, जो कृपाचार्य की बहन थी, वो सती नहीं हुई क्योंकि पुत्र जीवित था। तो इसमें भी लिखा है कि वो अपनी, ये उस समय का जो भी नियम था, द्रोणाचार्य की पत्नी सती नहीं हुई थी, द्रोणाचार्य की माता सती नहीं हुई थी, सॉरी द्रोणाचार्य की पत्नी सती नहीं हुई थी, या अश्वत्थामा की माता बोल दीजिए। तो यहां पर वो बोल रही है, द्रौपदी उनका पक्ष ले रही है, द्रौपदी उनका पक्ष ले रही है कि आगे बोलती है इसके आगे 45 के वो कारण बता रही है कि वो सती नहीं हुई थी। तो किसके कारण सती नहीं हुई? वो कारण बता रही है कि उनके पुत्र के कारण सती नहीं हुई, क्योंकि पुत्र अश्वत्थामा था। अब आप उस पुत्र को मार दोगे, अगर उसको पात्र मार दो तो अभी उसका जीवित रहने का कोई फायदा नहीं रहा। द्रौपदी उसकी तरफ से बोल रही है, उसके हृदय को जान के बोल रही, पुत्र मर गया तो ये तो जीवित इसलिए रही थी, सती नहीं होती, नहीं तो सती हो जाती। अगर पुत्र मरता, पुत्र को मार दे तो फिर तो सती हो जाती, ज्यादा अच्छा था। ये द्रौपदी उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोच रही कि अगर पुत्र अभी मर जाता है तो अभी तो उसका जीवन बेकार हो गया। इस पुत्र के कारण तो सती नहीं हुई थी, कि पुत्र है रक्षा करने वाला। अब पुत्र चला गया तो इसका जीवित रहने का क्या फायदा रहा? द्रौपदी कृपी के हिसाब से सोच रही, अभी जीवित रहेंगे, इससे तो अच्छा है कि वही सती हो जाती है, वो सोच रही। आगे बोलती, तद्धर्मज्ञ महाभाग भवब्धि गौरवम कुलम व्रजीनम न अर्हति प्राप्तुम पूज्यम वद्यम अभिक्षक्षणे। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, ये आपको शोभा नहीं देता है। द्रौपदी अर्जुन को बता रही है, नहीं मारने के लिए बोल रही, सारे पॉइंट जो बता रही है, ये सारे पॉइंट इसलिए बता रही है कि आपको इसको वध मत करो। एक तो कृपी को कितना दुख होगा, वो तो सती इसलिए नहीं हुई थी, इसके कारण नहीं हुई थी। अब इसको मार देंगे तो फिर उसका सती होना, फिर तो सती हो जाती है। दूसरा है कि ये आपको सुनते क्योंकि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। आपके लिए शोभा नहीं देता कि उस परिवार में जो दुख होगा उसका कारण आप होंगे। तो देखिए द्रौपदी का स्वभाव देखिए कितने उच्च लेवल की है कि आपको स्वयं तो कष्ट नहीं दे रही है उसको, वो ये भी नहीं सोच रही, वो भी ये भी सोच रही है कि मेरे पति भी उस परिवार के शोक का कारण नहीं बने। शोक का कारण उनका परिवार का शोक आप नहीं बनेंगे, कारण आपको नहीं बनना उसके शोक का कारण। ये द्रौपदी सोच रही, स्वयं ने तो क्षमा कर दिया और अर्जुन से बोले कि नहीं मारना उसको, शोक का कारण आप मत बनना। अपने पति को शिक्षा दे रही, क्यों दूसरे के घर में कष्ट देने के लिए आप कारण बने। और तीसरा बता रही, तीसरा कारण 47 बता रही, मां रोदितस्य जननी गौतमी पति देवता यथा अहम व्रतवत्सा अर्था रोदिमी अश्रुमुखी मुह। हे स्वामी, अर्जुन को बोल रही, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। जैसे मैं रो रही हूं अपने पुत्र के मरने पे, पुत्र की मृत्यु पे, 500 प्रतिकृति में जैसे मैं रो रही हूं, ऐसे ही अगर आप अश्वत्थामा का वध कर देंगे तो द्रोणाचार्य की पत्नी रोएगी अपने पुत्र के शोक।
तो ये स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त, तो मुझे शौक है, तो कहीं उसके पुत्र को मारने के बाद उसे भी मेरे समान रोना ना पड़े। अगर अश्वत्थामा मर जाएगा तो वो भी रोएगी, मेरे जैसे ही रोएगी। मेरे पुत्र के मारे गए, मैं रो रही हूं, तो उसके पुत्र को तो मार दोगे, रो। हालांकि इसने पाप किया, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली किसके दुख को बोल रही? दूसरी द्रोणाचार्य की पत्नी के, दूसरी स्त्री के दुख को का स्वयं दुख मान रही। उस लेवल की वैष्णव है, उसको कितना दुख होगा। क्योंकि द्रौपदी समझ रही कि गलती द्रोणाचार्य या अश्वत्थामा की गलती है, ये कृपी की गलती नहीं है। कृपी की अश्वत्थामा ने दुर्योधन की स्वामित्व, दुर्योधन के संग के कारण ऐसा हुआ है, दुर्योधन के संग के कारण अश्वत्थामा ने ऐसा किया है। ये पारिवारिक संस्कार नहीं है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने तो अर्जुन को शिक्षा दी थी और कृपी उनकी गुरु माता थी। तो एक तो होता है परिवार के संस्कार, ऐसे ये द्रौपदी समझ रही कि परिवार के संस्कार हो नहीं सकते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य ने तो अर्जुन को शत्रु सेना में उसको ही वो दिया है, तो पारिवारिक संस्कार नहीं है। ये क्या है? संघ के संस्कार है। कल हमने इसको, कल या परसों में हमने इसको डिटेल में बताया था कि पारिवारिक संस्कार नहीं दिए तो माता पिता जिम्मेदार है। लेकिन इस केस में ये पूरा बताया था, फिर बोला था कि कई बार बच्चों को पारिवारिक संस्कार सब अच्छे दिए, लेकिन किसी संगति के कारण वो थोड़े टाइम के लिए बिगड़ जाता है और फिर से अपने रास्ते पे आ जाता है, जैसे अजामिल का हुआ था। अजामिल के माता पिता अच्छे थे, माता पिता अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन टेम्परेरी फिर गलत एसोसिएशन के कारण संस्कार बिगड़ गए। लेकिन फिर बाद में फिर से भगवान की कृपा से फिर से उसको दर्शन। तो ये बीच का ऐसे ही अश्वत्थामा को संस्कार अच्छे दिए गए थे, क्योंकि द्रोणाचार्य कृपी थे, अच्छे संस्कार दिए गए थे। लेकिन ये बेड, इसमें माता पिता का दोष नहीं। हमने उस दिन दोनों में बताया था किस तरफ माता पिता का दोष है और किस तरफ गलत संगति का। जो टेम्परेरी माता पिता के संस्कार देने के बाद भी टेम्परेरी होता है, तो उसमें माता पिता जिम्मेदार नहीं, लेकिन माता पिता संस्कार दिए नहीं दिए बहुत जरूरी है, वो फिर से रास्ते पे आ जाएगा। तो अश्वत्थामा का, तो इसलिए वो सोच रही है कि माता को अननेसेसरी बिना किसी कारण से कष्ट होगा, जैसे मुझे कष्ट हो रहा है, तो उसके बारे में सोच रही है। ये नहीं चाह रही कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी इसकी तरह संतान विहीन हो जाए। आगे और समझा रही है, अपने पति को उपदेश दे रही है। ये कोपितम ब्रह्म कुलम राजन, ये कोपितम ब्रह्म कुलम राजन ने अजित आत्म भी तत्कुलम प्रदहति आशु सनुबंधम शुचाम अर्पितम। यदि इंद्रिय तप्तिम निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। अभी द्रौपदी बहुत स्ट्रांग उपदेश दे रही है कि राजा लोग, मतलब द्रौपदी राजकुल में, अर्जुन में सब राजकुल में, ये राजकुल अगर ब्राह्मण कुल को कष्ट देता है, राजकुल अगर ब्राह्मण कुल को कष्ट देता है, तो ब्राह्मण कुल का जो क्रोध होता है, वो क्रोध की अग्नि वो पूरे राजकुल को नष्ट कर देती। ये द्रौपदी ये सब बात उसको बता रही। हालांकि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों का वध किया था, फिर भी द्रौपदी उसको भूलने को तैयार है, वो उसको क्षमा करने को तैयार है। ये द्रौपदी की, पूरी द्रौपदी की इच्छा के ऊपर है, उसको भूलने को तैयार है। वो कष्ट के बदले में कष्ट नहीं देना चाह रही। ये द्रौपदी का स्वभाव। नेत्र कृष्णदास को हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यही अश्वत्थामा का कीर्त किसी आम जनता के प्रति होता तो एज ए राजा तो अर्जुन को फिर उसको दंड देना पड़ता। एज ए राजा अर्जुन दंड देता है, 100% देता। यस, करेक्ट, ऐसे देता। बट अपने केस में कोई भी क्षमा कर सकता है। मेरा नुकसान हो जाए, मैं क्षमा करने को तैयार हूं, लेकिन मैं राजा के रूप में किसी दूसरे के नुकसान को सहन नहीं, ये राजा का कर्तव्य है।
अपने लॉस को सहन कर रहा है, क्योंकि अपने लॉस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल, वो दंड नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहता। अगर किसी और प्रजा के होता तो वो जरूर उसको क्षत्रिय के रूप में उसको करना पड़ता, दंड देना पड़ता अश्वत्थामा को, शास्त्र के नियम के अनुसार देना पड़ता, वो आतताई था। लेकिन स्वयं किसी की स्वयं की इच्छा के ऊपर है तो वो क्षमा करना चाहता है। अभी भी होता है ना, जैसे कई बार होता है क्योंकि किसी को मार दिया कर दिया, फिर बाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया कि ठीक है हम क्षमा कर देते हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अभी हमको आगे परस्यू केस को नहीं करना। तो ये जो है, ये द्रौपदी की महानता का ये जो है, अभी बोला जाता है कि आधुनिक समाज बोलता है कि पहले स्त्रियों का शोषण होता था, उल्टा है, स्त्रियों का शोषण अब हो रहा है। पहले जो है, ये द्रौपदी का आगे चैप्टर आएगा, कुंती का आएगा, कुंती महारानी का, उनकी महानता का, मतलब घर परिवार उनसे चलते थे, वो चलाती थी घर। कुंती माता थी, पांचों पांडवों का पुत्र सब, तो ये घर परिवार की क्वीन हुआ करती थी, क्योंकि इनका चरित्र इतने ऊपर के लेवल का था, इनकी चेस्टिटी, इनका चरित्र उस लेवल का था कि वो उस समय राज्य करती थी। यही राज्य तो फ्रंट में राजा करता था, बट उनकी पूरी तरफ से पूरा मॉरल सपोर्ट जो था, सब कुछ था। इनका ये तेज था। आधुनिक युग में जो अमेरिका और दूसरे कंट्री में जो शिक्षा दी जाती है, वो गलत हिस्ट्री को बताया। अमेरिकन हिस्ट्री में ऐसा होगा कि वहां पे बताते हैं कि वहां पे स्त्रियों का बहुत शोषण होता था अमेरिकन हिस्ट्री, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था और इसलिए वो आंदोलन करके वो विमेन लिबरेशन का किया था। प्रभुपाद भी इसके बारे में बताते हैं। प्रभुपाद की एक बुक है कि वहां पे अभी भी डिवोर्स के नाम पे स्त्री को छोड़ दिया जाता है, 3-3, 4-4 साल विवाह करके फिर छोड़ दिया जाता है, फिर वो कहीं और विवाह करके ऐसा चेन बनी हुई 3-3, 4 साल। तो वो शोषण है या भारतीय प्रथा में शोषण था? वहां पे एक आइटम समझा जाता है, भोग और ऐश्वर्य का आइटम समझा जाता है। तो इसलिए ये जो है, अगर क्योंकि किसी ने भागवतम और ये सब महाभारत जिसने नहीं पढ़ा होगा, जिनको इस संस्कृति के बारे में पता नहीं होगा, वही ऐसा बोल सकते हैं। तो शोषण अब हो रहा है बजाय कि पहले। ये तो बीच में कुछ दूसरी संस्कृतियां आ गई थी जिसमें शोषण होता था, उसके कारण। अदरवाइज पहले बहुत सम्मानीय पद प्राप्त था। फिर बीच में दूसरी कल्चर, मुगलों की कल्चर आके सब मिक्स हो गया सारा। वहां पे फिर पर्दे में रखने का प्रथा और सब सारी चीजें हुई, चालू हुई थी। ये जो है यहां पर, अब ये द्रौपदी क्यों सावधान करे अर्जुन को? द्रौपदी सावधान करने में इसलिए भी ज्यादा अनुरोध करे कि जो ब्राह्मणों का, सबसे ज्यादा जो ब्राह्मणों का जो श्राप है, हालांकि अभी जो अश्वत्थामा श्राप देगा उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि स्वयं ही गलती कर चुका है वो। लेकिन द्रौपदी ये भी बता रही कि ब्राह्मणों का श्राप जो है उस समय के कितना विनाशकारी होता है, पूरे राजकुल को जला देगी। उनकी क्रोधाग्नि पूरे राजकुल को जला देगी।
ये जाति से नहीं, गुणों से है, ये सारा के सारा ब्राह्मण के गुणों से। और ये समाज का जो ब्राह्मण वर्ग है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होते हैं। जो लोग ब्राह्मण उन्हीं को बोला जाता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति होते, जाति से नहीं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होते हैं उनको ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, या ब्राह्मण को इंटेलिजेंट क्लास जो है, जो आध्यात्मिक क्लास है, उसको ब्राह्मण या वैष्णव बोला जाता है। वो बाकी सबको आश्रय देते हैं। कोई बोलेगा आश्रय तो क्षत्रिय देता है, राजा देता है। क्षत्रिय जो आश्रय देता है भौतिक आश्रय देता है, रक्षा करने के लिए आश्रय देता है। जो आध्यात्मिक आश्रय है ये ब्राह्मण और वैष्णव देते हैं। ये जब तक समाज में रहेंगे ये समाज टिका रहेगा। समाज टिका रहेगा मतलब जिस दिन ये वर्ण चला जाएगा, ये जो समाज में जितने भी अगर थोड़े बहुत भी वैष्णव ब्राह्मण बचे, जितने भी बचे, ये कलयुग के अंत में जब खत्म हो जाएंगे तो सब आश्रय विहीन हो जाएंगे। ये लोग आश्रय दे रहे हैं, आध्यात्मिक आश्रय दे रहे हैं। इसमें सन्यासी भी रहते हैं, जो सारे बोनाफाइड सन्यासी, बोनाफाइड। हाँ, शंगी का शाप है, परीक्षित महाराज को तो कृष्णदास शंगी के शाप ने बना दिया। इसको 7 दिन में उसकी आयु 7 दिन कर दी थी खत्म, लेकिन फिर उससे ब्राह्मणों को गलत शाप दिया तो तेज खत्म हो गया सारा। तब से जब से परीक्षित महाराज को शाप मिला है, निर्दोष व्यक्ति को शाप मिला है, तो दोनों तरफ से देखिए भगवान, अगर क्षत्रिय दंड देगा ब्राह्मणों को, अननेसेसरी अत्याचार करेगा तो क्षत्रिय का खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ब्राह्मण ने गलत तरीके से शाप दिया तो ब्राह्मण का तेज खत्म हो गया। कलयुग में ब्राह्मणों के पास तेज ही नहीं रहा उस शाप में, शाप में शक्ति खत्म हो गई। तो जो भी दुरुपयोग करेगा अपनी शक्ति का, ब्राह्मणों के पास क्या है? आध्यात्मिक शक्ति, और साथ में मंत्र की भी शक्ति है, उनके तपस्या के कारण मंत्र की भी शक्ति। और क्षत्रियों के पास कौन सी शक्ति है? बाहुबल, आर्म शक्ति, भुजाओं की शक्ति, रक्षा। दोनों में से कोई भी दुरुपयोग करेगा अपनी शक्ति का, या अगर वैश्य के पास बहुत सारा धन है तो वो सारी क्लासेस जो है, सारे वर्ण जो है, एक के बाद एक नीचे गिरते जाए, जो भी दुरुपयोग करेगा उसे। तो यहां पर द्रौपदी नहीं चाह रही है कि उनका पति शोक का कारण बने। तो हर भक्त को यह सोचना चाहिए कि मैं किसी के कष्ट का कारण तो नहीं बन रहा हूं अपने जीवन में, किसी के शोक का कारण तो नहीं बन रहा हूं मैं। ये हर व्यक्ति को, हर भक्त को ध्यान, अगर कोई भक्त है तो द्रौपदी से एक छोटी, द्रौपदी के पास हजारों क्वालिटीज होंगी बड़ी बड़ी, लेकिन एक छोटी सी क्वालिटी से सीखी जा सकती है जो 46 श्लोक से है, कि क्या मैं किसी के बिना कारण से किसी के कष्ट का कारण तो नहीं बन रहा हूं, बिना किसी, हाँ अगर किसी ने पाप किया, अपराध किया तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अन्य शरीर किसी के लिए कष्ट का कारण तो नहीं बन रहा हूं। हर भक्त को सोचना चाहिए, क्योंकि किसी के कष्ट का कारण बनूंगा तो मैं फिर पाप का अधिकारी होऊंगा मेरे कारण। अब जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, उससे किसी को कष्ट हो रहा है, वो पाप का कारण नहीं है। पाप का कारण हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि घर में कोई नॉनवेज खा रहा है, अभी बाकी सबको अच्छा लगता है लेकिन फिर भी मछली खा रहा है, तो ये कष्ट का कारण है। एक व्यक्ति नॉनवेज खा रहा है, दूसरों को कष्ट का, दूसरों स्वयं तो पाप कर ही रहा है, दूसरों के भी कष्ट का कारण है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसके कारण थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये पाप का कारण नहीं है, ये तो पाप के उन्मूलन का कारण है, मतलब पाप खत्म करने के लिए है भक्ति। तो जो भी इस संसार के जो भौतिक क्रियाकलाप है, उससे दूसरे के कष्ट का कारण बनते तो उसको ये पाप का कारण है। जैसे कोई मांस खा रहा है तो परिवार के कष्ट का कारण है सबके पूरे। कोई शराब पी रहा है, वो पूरे परिवार के कष्ट का कारण है। कोई जुआ खेलता है या कोई दूसरी अवस्था है, वो पूरे परिवार के कष्ट का कारण। कोई भी बुरी आदत पूरे परिवार का कष्ट का कारण है। लेकिन कोई अच्छी चीज है, भक्ति करे तो वो परिवार के उद्धार का कारण है। लेकिन फिर भी
डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, पवन अरोरा प्रभु, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, ये पाप के बारे में तो हम अपना मदन लॉ को मैं अच्छी तरह से देखती हूँ, उनको अच्छी तरह से सेवा करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे मेरे ऊपर कभी कभी बहुत चिड़चिड़ करता है, बहुत हिटिट कर देते हैं, मतलब गुस्सा दिला देते हैं बिना मतलब का। तो मैं कभी कभी उनको ऊपर गुस्सा कर देती हूँ, कभी कभी उल्टा सीधा बोल देती हूँ। तो इसमें मेरा भी पाप होता है क्या? हाँ, अभी एक बार आप इसका कारण बताते हैं, इसके साथ में क्लास खत्म करते हैं। एक बार आप माइक बंद कर लीजिए। माइक जी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी समस्या आती है तो इसलिए हम उसको उत्तर दे रहे हैं कि हर अवस्था में व्यक्ति का स्वभाव चेंज होता है। जैसे जब छोटा बालक होता है 2-3 साल का, तो जब 2-1 साल उसमें बहुत ज्यादा शैतानी करता है, वो बहुत ज्यादा शैतानी करता है, तो उसको उसके माता पिता सहन करते हैं। क्यों सहन करते हैं? कोई कारण बता सकते हैं आप में से क्यों सहन करते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, एक कारण ये प्यार करते हैं। गुड, अच्छा कारण है। दूसरा, शिवानी माता जी आप भी बताइए, और भी बताइए क्यों सहन करते हैं? नहीं प्रभु जी, यही बोल रही थी कि क्योंकि हम बहुत स्नेह, बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे से, कोई भी बर्दाश्त। यस, ठीक है। समना गौरांगी माता जी बताइए। जी, वो मतलब माँ बाप सोचते कि अभी इसको इतना बुद्धि नहीं है और थोड़ा बड़ा होगा तो फिर बुद्धि आएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तब तक सहन करते हैं। ओके, गुड। नेहा रानी माता जी। हाँ प्रणाम। प्रभु जी, बच्चों को ना ज्ञान नहीं रहता है और उनसे बहुत हम स्नेह करते हैं ना, इसी की वजह से। यस, दोनों कारण है कि स्नेह करते हैं, दूसरा उनको ज्ञान नहीं देता है, तीसरा कारण है जो मैं बता देता हूँ कि उस अवस्था में हर बालक करता है और उसको करने का अधिकार भी है, क्योंकि वो स्वतंत्र रहता है, उसको करने का अधिकार भी है। उस अवस्था में हर बालक करता है। ऐसे ही वृद्धावस्था भी जब आती है तो व्यक्ति को उस समय ये उसका स्वभाव हो जाता है, क्योंकि वो अपना अकेलापन अनुभव करता है। तो उसको जो भी व्यक्ति सामने दिखता है उसके ऊपर कहीं से अपना विचार या क्रोध या कहीं पे भी और कुछ करने का या बोलने का, डांटने का, ये उसका स्वभाव ऐसा होता है। वो अवस्था ऐसी बाल्यावस्था में इसलिए क्षमा किया जाता है, उसको कोई पाप भी नहीं लगता है, क्योंकि बाल्यावस्था है इसी, उस बच्चे को पाप नहीं लगेगा। वो कितनी भी शैतानी, कितनी भी तोड़फोड़ कर लेगा, किसी को मार भी देगा, 2-3 साल का बच्चा, उसको पाप नहीं लगेगा। 8 साल तक उसको पाप नहीं लगेगा, वो अज्ञान में है, और दूसरी उसकी वो अवस्था ऐसी है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंचता है तो उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है, और उसे उसका ज्ञान जो है वो तो धीरे धीरे, अगर भक्ति में नहीं है तो भौतिक ज्ञान में कमी आती, समझदारी, जो भौतिक जगत में जिसको समझदारी बोलते हैं, उस ज्ञान में कमी आती, और उसका स्वभाव बहुत सारे कारणों से, उसका स्वभाव जो है बहुत सारे कारणों से चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि संबंधियों से कईयों की मृत्यु हो गई है, कईयों का उसके साथ व्यवहार नहीं है, ठीक नहीं है, और कईयों के साथ जो है जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसा एक्सपेक्टेशंस, जैसा इच्छा है, वैसी पूर्ति नहीं हो रही। इन सब के कंबाइंड के कारण जो है, और कोई एंगेजमेंट नहीं, कहीं बिजी नहीं, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं है। भक्ति वाला होता है तो अपना रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन तो उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। इनफैक्ट हम आपको एक न्यूज़पेपर की रेटिंग एक न्यूज़पेपर की एक कटिंग बताएंगे, अभी 4-5 दिन पहले की, हम उसको देखेंगे कि एक कोई गांव है, हरी बोल ध्यान दीजिए, ये कोई गांव है हरियाणा राजस्थान में कहीं पे, जिसका नाम आया था कि वहां के भी कई वृद्ध सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनको कोई होप नहीं लगती, कोई सहारा नहीं लगता, और जैसा एक्सपेक्टेशन, जैसा सम्मान वो चाह रहे वैसा नहीं मिल पाता, जैसा उनको अपने जब युवावस्था में थे। आपके क्वेश्चन पूछने से पहले मैं सोचा था कि मेरे को उस पेपर के कटिंग देखेंगे, सबको बताएंगे। 5 लोग बोले कि एक गांव से ही
और वो वृद्ध है सारे के सारे, एक के बाद एक करते जा रहे हैं, क्योंकि जैसा सम्मान संबंधी चले गए, आसपास के लोग चले गए, जैसा सम्मान मिलना चाहिए था वैसा परिवार से सम्मान नहीं मिलता है, जैसा उनको समान युवावस्था मिलता है नहीं, और क्योंकि सारा अकेलापन है, और वैसे ही वो अवस्था ऐसी होती है कि व्यक्ति उसमें बुद्धि स्मृति भी कम हो जाती, बुद्धि भी कम हो जाती, वो अपने आप असहाय फील करता है और उसको चिड़चिड़ापन होता है, उसको ऐसा अनुभव होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए उसको किसी तरह से या तो सहन करना पड़ेगा, या कहीं पे इंगेजमेंट उसका, या कहीं पे ऐसा उचित तरीके से इंगेजमेंट उनको करके उनके बारे में सोचना पड़ेगा। उनको अभी फालतू आइटम नहीं समझा जा सकता है। बर्डन समझेंगे तो फिर बर्डन ही रहेगा, भार ही रहेगा। उसको कहीं से या तो अगर बर्डन रखना तो फिर सहन करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं इंगेजमेंट करना पड़ेगा, या कोई न कोई उनका उपाय दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे हम छोटे बच्चे का शैतानी करा तो उसको किसी चीज में इंगेज करते हैं, कहीं ना कहीं चीजों में लगाते हैं जिससे हम अपना कार्य कर सके। उसी तरीके से उनको किसी तरीके से कुछ हल निकालना पड़ेगा। अभी वो समस्या वृद्धावस्था जीवन की समस्या है, सबके लिए समस्या है, सबके लिए समस्या है। तो उस समस्या का जो समाधान है वो हमको सोचना चाहिए, या फिर उसको सहन करने की आदत को सीखना। ये उसका उत्तर है। कुछ हमको उसका कुछ न कुछ समाधान निकालना। थैंक यू प्रभु जी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, नहीं, या तो उसको सोल्यूशन निकालो। अगर उतनी सहनशीलता है तो कुछ ऐसा एंगेजमेंट का साधन, एक सोचना, थोड़ा हमको बुद्धि लगाना पड़ेगा किस चीज के तरीके से एंगेजमेंट किया जा सकता। तो मेरा तो भी नहीं करते हैं, वो तो पूजा पाठ कभी करते ही नहीं है, तो वो उसका 24 घंटा सोना पसंद है। हाँ, तो ठीक है, सोना पसंद है, सोने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पर जो है उसका समाधान कुछ न कुछ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी अवस्था ऐसी हो सकती है। लेकिन जो लोग भक्ति में लग गए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, उनकी सारी प्रॉब्लम ये वाली प्रॉब्लम तो विशेषकर खत्म हो जाती है। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने के लिए, बहुत सारे लेक्चर सुनने के लिए, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, भजन गाने के लिए, हारमोनियम उससे सीख के, और ये सब बहुत सारी भक्ति में बहुत सारे एंगेजमेंट में, लेकिन सामान्य जीवन में उतने एंगेजमेंट नहीं, अनफॉर्चुनेटली। इनफैक्ट जो टेम्पल में भी जो वृद्ध होते हैं उनका और ज्यादा सम्मान होता है, उनसे ज्यादा लोग लेक्चर सुनते हैं, यंग लोगों के बजाय उनसे कि भाई ये तो बहुत अनुभवी है, बहुत सारे लंबे समय से भक्ति में, उनकी प्रशंसा, उनकी ग्लोरिफिकेशन होता है, तो भक्ति में आदर बढ़ जाता है। भौतिक जगत में आदर कम हो जाता है, वृद्ध का भक्ति में आदर बढ़ता है। जो जितना वृद्ध है उतने बड़े महाराज को बुलाते हैं। तो ये जो है उनका कुछ हल निकालना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकली पूरे समाज में ये होता जा रहा है, और हमने तो जो न्यूज़पेपर का बताया ये वास्तविक घटना है। उन्होंने नाम ऐसे बता के नंबर बताए कि इतने लोग ऐसे, हम भी उसी अवस्था में आने वाले हैं। उस अवस्था को जंप करके नहीं जा सकते, तो उनको उस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि जैसे बच्चे का काम है शैतानी करना, उसके नहीं बोल सकते अरे ये कैसा, बच्चे का काम है शैतानी करना, ऐसी वृद्ध का काम है कि कुछ न कुछ बोलते रहना, इंगेजमेंट नहीं है। तो है क्या करें, स्वभाव ऐसा हो गया। एक पर्टिकुलर वृद्ध नहीं हुआ है, सारे वृद्ध ऐसे उस अवस्था में, लेकिन कुछ अपने आप को इंगेजमेंट कर लेते हैं, या कोई शुरू से ही मौन रहते हैं, ज्यादातर कई ऐसे वृद्ध होते हैं मौन रहते हैं, एकदम शुरू से पूरे जीवन भर ऐसे रहे, तो फिर वो रह जाते हैं मौन। कुछ लोग दूसरी चीजों में एंगेजमेंट हो जाते हैं, कुछ लोग उन्हें फ्रेंड से मिल जाते हैं, लेकिन जो अकेले रह गए उनके लिए क्या साधन है, घर के चार दीवारी में बंद, उनके लिए क्या साधन, उनको कुछ न कुछ एंगेजमेंट देना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, अपने अपने तरीके हो सकते हैं। उनके सामने टीवी चला दो, उसमें कोई भजन चलते रहे, हरे कृष्णा टीवी चला दो, ये कर दो, दिन भर देखते रहे, कुछ न कुछ सोचना। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आपको उपाय कोई बता रहा हूं, आप ये सारी चीजें सोच सकते हैं, इसके ऊपर विचार कर सकते हैं कि ये कई सारे आइडियाज हैं, वो आइडियाज ले सकते हैं। लेकिन अगर उसको
प्रॉब्लम मानते रहे तो बर्डन मानते रहे तो फिर वो बर्डन ही रहेगा, वो एक हमारे हमारे टेंशन का एक पार्ट बन जाएगा। उसको सोल्यूशन निकाल के कुछ एंगेजमेंट करना पड़ेगा। अभी तो हरे कृष्ण जी भी सारे टाइम चलता रहता है, और दूसरे भजन कीर्तन है, दूसरे इसके किसी ने ये कोई बुक से कुछ भी ऐसा करके कुछ एंगेजमेंट करना पड़ेगा। ये हमको सोचना पड़ेगा प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव वे में, डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं, मतलब उसको सकारात्मक रूप में सोचना पड़ेगा, नेगेटिव रूप से नहीं सोचना पड़ेगा। कई लोग नेगेटिव सोचते हैं, अरे इनको तो उधर इधर करवा दो, अनाथालय में एडमिट करा दो, जाए अभी तो बूढ़े हो गए, अभी क्या करते, क्या काम है इनका। ये क्या नकारात्मक सोच। और सकारात्मक सोचिए कि किस तरीके से इनको इंगेज किया जाएगा। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। और द्रौपदी के हम उससे सीख सकते हैं कि द्रौपदी स्वयं कष्ट सहन करके भी दूसरों को कष्ट देने की प्रवृत्ति नहीं है। ये हम सीख सकते हैं द्रौपदी के आज के इस लेसन से। हरे कृष्णा।